वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्वतंत्र राज्य में बंगाल के बारे में। तो ये हमारा इस टॉपिक का लास्ट वीडियो है। जो पिछले मैंने टॉपिक करवाए हैं हैदराबाद, अब्दा और मैसूर के बारे में, वो भी आपने अच्छे से पढ़ने हैं और अपने नोट्स ज़रूर बनाने हैं। तो बंगाल के जो फाउंडर थे वो थे मुर्शिद कुली खान। ठीक है, अब आपने इन सबके फाउंडर भी याद रखने हैं। इनका टाइम पीरियड था 1717 से 27 तक का था। और जो फरुखशियार थे, एक मुगल शासक थे फरुखशियार। ठीक है, उन्होंने जो है इनको बंगाल की गवर्नरशिप दी थी। 1717 में ये बंगाल के गवर्नर बनाए थे और उड़ीसा के बने थे 1719 में। फिर इन्होंने बंगाल की कैपिटल जो है ट्रांसफ़र की ढाका टू मुर्शिदाबाद। 1727 में क्या हुआ, इनकी डेथ हो गई। उसके बाद आ गए सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन का टाइम पीरियड था 1727 से लेकर 1739 तक का। ये जो थे ये मुर्शिद कुली खान के क्या थे, दामाद थे। और इसमें याद रखने वाला क्या था कि जो मोहम्मद शाह रंगीला थे, ठीक है, उन्होंने 1733 में इनको बिहार की गवर्नरशिप दे दी थी। तो आपने ये याद रखना है कि मोहम्मद शाह रंगीला ने जो है किसको बिहार की गवर्नरशिप दी थी, तो वो किसको दी थी, सुजाउद्दीन को। फिर है सरफराज खान। सरफराज खान का टाइम पीरियड था 1739 से लेकर 40 तक का। इसमें सिर्फ इतना सा ही है कि जो अलवर्दी खान थे उन्होंने इनको मार दिया था और अपने आप को जो है नवाब घोषित किया था। फिर है अलवर्दी खान। अब अलवर्दी खान का टाइम पीरियड था 1740 से लेकर 56 तक का। ठीक है, इसमें क्या था कि इन्होंने जो है जो मोहम्मद शाह रंगीला था उनको रिश्वत दे के जो है अपनी पोजीशन जो है लीगल की थी। और इसमें क्या था कि जो उन्होंने जो है कोलकाता और जो चंदननगर थे उसमें जो है इन्होंने इंग्लिश और फ्रेंच की जो किलाबंदी थी उस पर रोक लगाई। फिर कुछ हम थोड़ा सा हम बंगाल के बारे में पढ़ लेते हैं डिटेल। ठीक है, बंगाल वॉज द मोस्ट फर्टाइल एंड द रिचेस्ट ऑफ द इंडिया प्रोविंसेस। जो इंडिया के जो प्रांत थे उनमें से जो बंगाल था वो सबसे फर्टाइल और रिचेस्ट था, मतलब रिच था। ठीक है, इट्स इंडस्ट्री एंड कमर्स, ठीक है, इसमें जो इंडस्ट्रीज थी और जो व्यापार थे वो काफ़ी डेवलप थे। इसमें क्या था कि द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट्स सर्वेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग इंटरेस्ट इन द प्रोविंस। इस प्रांत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और इसके सर्वेंट्स ने काफ़ी अच्छा लाभ कमाया। फिर है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला का टाइम पीरियड था 1756 से लेकर 57 तक का। अंडर द फरमान ऑफ 1717, ये जो 1717 का फरमान जारी किया था किसने किया था, फरुखशियार थे मुग़ल शासक, उन्होंने किया था। ठीक है, इस फरमान के अंदर क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको जो है इसमें जो है राइट्स दिए गए थे गुड्स का आयात और निर्यात करना बंगाल में जो है बिना किसी टैक्स के पे किए हुए, एंड राइट टू इशू पासिस, और उनको जो है मतलब जो पास वगैरह इशू करने के राइट्स दिए थे, और दस्तक के। ठीक है, फिर इसमें क्या हुआ कि दस्तक वर मिस यूज फॉर प्राइवेट ट्रेड बाय कंपनी सर्वेंट्स। जो दस्तक का जो है गलत यूज़ किया गया कंपनी के सर्वेंट्स के द्वारा। 1756 में सिराजुद्दौला ने क्या किया, जो इंग्लिश जो ब्रिटिशर्स थे उनकी फैक्ट्री थी कहाँ पे, काशिम बाज़ार में, उसको इन्होंने सीज कर लिया एंड मार्च टू कोलकाता। और कहाँ चले गए, कोलकाता चले गए, एंड ऑक्यूपाई फोर्ट विलियम। और वहाँ पे जाके क्या किया, ये जो फोर्ट विलियम था इसको ऑक्यूपाई कर लिया। 20 जून 1756 में जो है सिराजुद्दौला ने कोलकाता को कैप्चर कर लिया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई। ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या है, ब्लैक होल ट्रेजेडी में जो 146 इंग्लिश ऑफिसर्स थे उनको बंदी बना के उन्होंने एक रूम में बंद कर दिया उनको। ठीक है, उसमें से कुछ जो है सफोकेशन के कारण उनकी डेथ हो गई। इस इंसिडेंट को कहते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। फिर रॉबर्ट क्लाइव ने जो है कोलकाता को वापस ले लिया और एक ट्रीटी साइन की गई, ट्रीटी ऑफ अलीनगर। ठीक है, और ये ट्रीटी साइन हुई रॉबर्ट क्लाइव एंड नवाब ऑफ बंगाल जो थे सिराजुद्दौला, इनके बीच ये ट्रीटी साइन हुई। ये कब हुई इस ट्रीटी संधि, 2 जनवरी 1757 में ये संधि साइन की गई। फिर उसके बाद हुआ बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी की लड़ाई कब हुई, डेट आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। 23 जून 1757। ठीक है, ये किसके बीच हुई, ये हुई जो इंग्लिश थे और सिराजुद्दौला थे इनके बीच ये लड़ाई हुई, जिसमें क्या हुआ, इंग्लिश जो ब्रिटिशर्स थे उनकी जीत हुई और सिराजुद्दौला हार गए। और जो इंग्लिश थे इन्होंने जो है नवाब थे सिराजुद्दौला, उनको जो है अपनी डिमांड्स मानने के लिए मजबूर कर दिया।
ठीक है। फिर इसमें आगे है मीर ज़फ़र जो मीर बख्श थे, मानिक चंद जो ऑफिसर इंचार्ज कोलकाता, अमीन चंद रिच सिख मर्चेंट्स। ये आपने याद रखना है कि मीर ज़फ़र क्या थे, मानी चंद क्या थे, अमीन चंद क्या थे। जगत सेठ थे बिगेस्ट बैंकर ऑफ बंगाल एंड कादिम खान थे कमांडर ऑफ नवाब आर्मी। ठीक है। ऑल वर ऑन द इंग्लिश साइड। ये सारे किसके साइड थे? इंग्लिश के साइड थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ब्लैक होल ट्रेजेडी, ट्रीटी ऑफ अलीनगर, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी, सिराजुद्दौला के टाइम पे। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। एंड मोहनलाल जो थे वो नवाब के सैनिक थे। उन्होंने काफ़ी ब्रेवली लड़ाई लड़ी, बहादुरी से। ठीक है। नवाब जो थे उनको, जो नवाब सिराजुद्दौला थे उनको जो है मीर ज़फ़र के बेटे थे मीर मीरान, इनके ऑर्डर पे इनको मार दिया था। फिर आगे मीर ज़फ़र का टाइम पीरियड था 1757 से लेकर 60 तक का। मीर ज़फ़र वॉज द फर्स्ट नवाब ऑफ डिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये जो मीर ज़फ़र थे वो फर्स्ट डिपेंडेंट नवाब थे बंगाल के। बिहार एंड उड़ीसा अंडर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जो बिहार एंड उड़ीसा था वो ब्रिटिश रूल के अंडर था। ठीक है, उस टाइम पे ही ग्रांटेड फ्री ट्रेड राइट टू द कंपनी इन द बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। मीर ज़फ़र ने जो थे इनको राइट्स दिए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में व्यापार, फ्री व्यापार करने के। 1760 में क्या हुआ, मीर ज़फ़र को रिप्लेस किया गया इनके दामाद से, मीर कासिम से। फिर आता है मीर कासिम। मीर कासिम का टाइम पीरियड है 1760 से लेकर 64 तक का। मीर कासिम ने जो है वुर्धवान, मिदनापुर एंड चितगोंग जो है वो ब्रिटिश को सौंप दिए। इन्होंने जो है कैपिटल ट्रांसफ़र की मुर्शिदाबाद से मुंगेर। ठीक है, पहले जो ढाका टू मुर्शिदाबाद शिफ्ट की थी वो की थी मुर्शिद कुली खान ने, जो बंगाल के फाउंडर थे। ठीक है। मीर कासिम सो रिवॉल्ट एज ही वॉज एंग्री विद द ब्रिटिश फॉर मिस यूजिंग द दस्तक फ्री ड्यूटी पास। ठीक है, दस्तक का जो मिसयूज़ किया ब्रिटिश ने, उसके मीर कासिम ने जो है उसे में आगे इनके विद्रोह कर दिया। हाउएवर हैविंग बीन डिफीट बाय ब्रिटिश, जिसमें जो है ने जो है मीर कासिम को हरा दिया और मीर कासिम जो है अब्दा भाग गए और वहाँ पे इन्होंने जो है एक अलायंस बनाया। अब्दा शासक थे जो सुजाउद्दौला एंड मोहम्मद जो शासक थे शाह आलम सेकंड, इनके साथ एक इन्होंने अलायंस बनाया। ठीक है। फिर उसमें क्या, उसके बाद क्या हुआ कि बैटल ऑफ बक्सर की लड़ाई हुई। कब हुई? 1764 में हुई। ही फॉर्म्ड एन अलायंस विद नवाब ऑफ अब्दा। इसमें क्या था, एक अलायंस था नवाब ऑफ अब्दा के साथ। अलायंस बना था वो किसका था? नवाब ऑफ अब्दा सुजाउद्दौला, ठीक है, एंड जो मुगल शासक थे शाह आलम सेकंड। ठीक है, इनका एक अलायंस बना और इन्होंने जो है लड़ाई लड़ी बक्सर में लड़ाई लड़ी ब्रिटिश आर्मी के साथ। ये बक्सर की लड़ाई कब हुई? 22 अक्टूबर 1764 को ही। और ब्रिटिश आर्मी को जो लीड कर रहे थे वो थे हेक्टर मुनरो ने जो है ये अलायंस को हरा दिया और जो मीर ज़फ़र थे उनको ब्रिटिशर्स ने फिर से सिंहासन पे बिठा दिया। फिर आगे हम पढ़ेंगे सक्सेसर ऑफ मीर कासिम। मीर कासिम के जो उत्तराधिकारी थे मीर ज़फ़र, निज़ामुद्दौला, सैफुद्दौला, मुबारकदौला। ठीक है। अब ऑन मीर ज़फ़र डेथ के बाद क्या हुआ कि इनके जो बेटे थे निज़ामुद्दौला, उनको सिंहासन पे बिठाया और उन्होंने जो है एक ट्रीटी, एक संधि साइन की 20 फ़रवरी 1765 में। और इस संधि में क्या था कि जो नवाब थे, ठीक है, उन्होंने जो है अपनी मोस्ट ऑफ आर्मी को जो है भंग कर दिया और कंपनी के द्वारा जो है एक डिप्टी सुबेदार नॉमिनेट किए गए द्वारा जो है बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन जो है करना पड़ा, जो बंगाल का प्रशासन था वो करना पड़ा। फिर जो फर्स्ट गवर्नर थे बंगाल के वो कौन बने थे? 1765 में बने थे रॉबर्ट क्लाइव। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, आपने जो है अच्छे से सुननी है और अच्छे से अपनी नोटबुक पे लिखनी है। ये हमारे एग्ज़ाम्स में काफ़ी टाइम पूछी जाती हैं। तो जैसे क्वेश्चन है कि फर्स्ट गवर्नर कौन थे बंगाल के, तो वो थे रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर के बंगाल के फर्स्ट गवर्नर कब बने थे? 1765 में। इस तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। फिर है आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर की लड़ाई के बाद क्या हुआ? द कंपनी गेव शाह आलम सेकंड अ सब्सिडायरी ऑफ 26 लाख एंड सिक्योर्ड दीवानी ऑफ इलाहा एंड इलाहाबाद। बक्सर की लड़ाई के बाद क्या हुआ कि कंपनी ने जो है शाह आलम सेकंड को जो है 26 लाख की सब्सिडायरी दी और दीवानी जो है सिक्योर कर ली, अराहा और इलाहाबाद की दीवानी। ठीक है। फिर इसकी जो इम्पोर्टेंट जो आउटकम निकली वो निकली इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि कब साइन हुई, किसके बीच हुई? ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तो इलाहाबाद की संधि हुई 16 अगस्त 1765 में हुई।
सुजाउद्दीन दौला एंड शाह आलम सेकंड की जो है रॉबर्ट क्लाइव के साथ ये संधि हुई। इसमें क्या था कि जो है इंग्लिश जो थे उन्होंने 26 लाख रुपया दे के बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी राइट्स थे उनको ले लिया। ठीक है। फिर ड्यूल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल कब इंट्रोड्यूस हुई? 1765 में से 1772 तक चली। और इसमें क्या जो है याद रखने वाला क्या है कि जो ड्यूल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल थी वो इंट्रोड्यूस किसने की? रॉबर्ट क्लाइव ने। और इसका एंड किसने किया? ये आपने याद रखना है, वारेन हास्टिंग ने। तो इसमें क्या था? द कंपनी अक्वायर बोथ दीवानी एंड निजामत राइट्स फ्रॉम द निजामुद्दीन दौला द नवाब ऑफ बंगाल। इसमें देखो ऐसे क्वेश्चन बनता है कि जो ड्यूल गवर्नमेंट थी बंगाल की, ठीक है, वो किसने इंट्रोड्यूस की, एंड किसने किया, और उस टाइम पे जो थे बंगाल के नवाब कौन थे? तो कौन थे? निजामुद्दीन दौला। ठीक है। तो इसमें बोला कि इन्होंने द कंपनी एक्वायर बोथ दीवानी एंड निजामत राइट्स फ्रॉम द निजामुद्दीन दौला द नवाब ऑफ बंगाल के जो नवाब थे उन्होंने उनसे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी और निजामत राइट जो है एक्वायर कर लिए। बट फिर भी क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी रेवेन्यू कलेक्शन और जो है इसका डायरेक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन का टेक ओवर नहीं कर पाए। फिर इसमें और क्या है इम्पॉर्टेंट, ये है कि जो ड्यूल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल था उसका एंड किसने किया? वो क्या? वारेन हास्टिंग ने। कब किया एंड? 1772 में। इंट्रोड्यूस कब हुई? 1765 में हुई। एंड कब हुई? 1772 में हुई। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब साइन हुई, किसके बीच हुई, इसमें यही चीज़ है याद रखने वाली। इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से आप मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और अपनी फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक यू।